देखिए, मैंने आपको बीकॉम पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट इंश्योरेंस में दोहरा बीमा एवं पुनर्बीमा के बारे में अपना जो था आज का थीम वो यह था। इससे पूर्व मैंने डबल इंश्योरेंस की विशेषता परिभाषा को अवगत कराया था। अब कहने को यह शब्द बड़ा ही सीधा साधा है, पुनर्इंश्योरेंस, पुनः इंश्योरेंस। अब पुनः इंश्योरेंस होता क्या है, इसके बारे में जब कोई बीमा करता अपनी जोखिम उठाने की क्षमता से अधिक बीमा करा लेता है तो वह जोखिम को कम करना भी चाहता है, तो ऐसी स्थिति में पुनर्बीमा करवाता है। देखिए बच्चों, इसमें बिल्कुल क्लियर कट है, जो कोई भी बीमा करता अपनी जोखिम उठाने की क्षमता से अधिक का बीमा करा लेता है तो वह अपनी जोखिम को कम करना भी चाहता है। ऐसी स्थिति में वह पुनर्बीमा करवाता है, उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। अब मिलर किसी भी बीमा कंपनी द्वारा अपनी जोखिम के हिस्से को दूसरी कंपनी को हस्तांतरण करना पुनर्बीमा कहलाता है। इसमें इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि अपनी जोखिम को दूसरी कंपनी को हस्तांतरण करना पुनर्बीमा कहलाता है। फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे पुनर्बीमा वह व्यवसाय है जिसमें एक बीमाकर्ता जिसने बीमा करा लिया है उसकी जोखिम का एक भाग दूसरे बीमाकर्ता को हस्तांतरण करता है ताकि किसी भी जोखिम पर उसका दायित्व एवं वित्तीय साधन तक रहे। कहने का इसमें तात्पर्य है कि जब भी कोई बीमा कराते हैं और बड़ी रिस्क जोखिम भरा होता है तो कुछ हिस्से को दूसरी कंपनियों के द्वारा बीमा करा लेना चाहिए, उसे पुनर्बीमा री बीमा कहते हैं। अब शर्मा जी, प्रोफेसर शर्मा, RS शर्मा जी ने भी अपने री बीमा पुनः इंश्योरेंस पर अपनी टीका टिप्पणी भी की है। ये बताते हैं कि जब कोई बीमा करता बीमित के संबंध में जो जोखिम का कुछ भाग दूसरे बीमा करता या बीमा करवा कर हस्तांतरण करता है, बीमित के संबंध में जोखिम का एक भाग किसी दूसरे बीमाकर्ता से बीमा करवा कर हस्तांतरण करता है, उसे पुनर्बीमा कहते हैं। देखिए, अब इसमें कुछ जो है पुनर्बीमा और भी इसको स्पष्ट किया है, रिफाइंड किया है। पुनर्बीमा एक प्रकार का बीमा ही है जो एक बीमाकर्ता या बीमा कंपनी द्वारा अपनी जोखिम को कम करने के लिए दूसरे बीमाकर्ता से करवाया जाता है। इसमें पुनः बीमा करने वाले को पुनः बीमाकर्ता और पुनः बीमा कराने वाले को बीमाकर्ता, प्रिंसिपल ऑफ बीमाकर्ता कहते हैं। अब इसकी जो है विशेषता है, ये दो बीमाकर्ताओं के बीच का बीमा होता है। पहली इसकी विशेषता है कि दो बीमाकर्ताओं के बीच का बीमा है। इसमें एक बीमाकर्ता अपनी क्षमता से अधिक की जोखिम को दूसरे बीमाकर्ता पर हस्तांतरण करता है। कहने का मतलब एक हिस्से को, उस जोखिम के एक हिस्से को दूसरी बीमा कंपनी द्वारा बीमा करवा कर उसके हस्तांतरण करता है। तीसरा है पुनर्बीमा, क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध की श्रेणी में आता है। पुनर्बीमा जो है
क्षतिपूर्ति बीमा अनुबंध की श्रेणी में आता है। पुनर्बीमा में वे सभी सामान्य सिद्धांत लागू होते हैं जो अन्य बीमाओं अनुबंधों पर लागू होते हैं। बीमित व्यक्ति का संबंध मूल बीमाकर्ता से ही बना रहता है, जबकि पुनर्बीमाकर्ता में बीमित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होता। पुनर्बीमा सभी प्रकार के बीमा के बीमाकर्ता करवा सकते हैं। मूल बीमाकर्ता द्वारा अपनी बीमा राशि की सीमा में ही पुनर्बीमा करवा सकता है। कहने का मतलब पुनर्बीमा करवा रहे हो तो वो एक जो सीमा होती है उसके अंदर ही किया जाता है। ये इसकी पुनर्बीमा की विशेषता और परिभाषा। अब ये पुनर्बीमा के क्या लाभ हैं। आपने बच्चों देखा होगा कि जब तक कोई चीज़ का लाभ नहीं होता तब तक हम व्यवसाय नहीं करते। तो पहले तो यह सुरक्षा, इसमें क्या आदमी इंश्योर हो जाता है कि भाई ये कंपनी इससे नुकसान होगा तो ये दे देगी और ये देगी तो हो जाएगा, तो ऐसा सुरक्षा का अनुभव करता है। दूसरा है इसमें अनिश्चितताओं में कमी, और इसमें औसत के सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत कहता है कि जितनी अधिक संख्या में अनिश्चितताओं को एक मिलाकर किया जाता है उसे अनिश्चितताओं की प्राप्ति भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या है कि अनिश्चितताओं की में कमी आ जाती है। क्षमता में वृद्धि, और इसमें क्षमता में वृद्धि हो जाती है क्योंकि आदमी सोचता है कि कोई भी घटना घट गई तो उसकी कंपनी का पूरा क्लेम बीमा कंपनी देगी, इसलिए इसकी क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है। जोखिमों का बीमा संभव, और ये है जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान आदि चीज़ों का बीमा तो नहीं होता, परंतु फिर भी बीमा अब इनका बीमा होने लगा है। इस श्रेणी पुनर्बीमा के विकास को ही है। पुनर्बीमा भारी जोखिमों को हल्का कर सकती है, तो ये जैसे इन पे होता है। और बीमा व्यवसाय बंद करने में सुविधा, और इससे बीमा व्यवसाय बंद करने में भी सुविधा होती है। और लाभों में स्थिरता, लाभों में हमेशा स्थिरता बनी रहती है। अनार्थिक प्रतिस्पर्धा रोक, और प्रतिस्पर्धा जो होता है उस पर अनलीगल, उस पर ये रोक लगाता है। अब ये जो अपने होता है, ये जो तत्व है लाभों में वृद्धि, इससे लाभों में वृद्धि होती है। तो ये जो है बीमा के कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकता एवं तत्व हैं। नए बीमाकर्ता को विशेष उपयोग होता है, और जो बीमा करता है उसके लिए संपूर्ण व्यवसाय में व्यवसाय कराकर धीरे धीरे अस्तित्व मजबूत बना लेता है। अब बीमितों को लाभ क्या है? अधिक सुरक्षा, एक ही बीमाकर्ता संपूर्ण बीमा की सुविधा प्रदान करता है। विदेश जोखिम भरी बीमाओं संभव, और बीमाकर्ता के लोच का दुष्प्रभाव नहीं। इस तरह से ये बीमा के महत्व हैं। आज मैंने आपको दोहरा पुनः बीमा की विशेषता, परिभाषा और महत्व के बारे में बताया। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।